निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाप भविष्य को लेकर इसी लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, इस लड़की को हम पहचानते हैं, जानता हूँ राजन से, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता है। हाँ महाराज। प्राणनाथ स्वामी जी। अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं, इसका खुबड़ी खराब है, चल रहा यहाँ से शादी करने आई है। अबे स्वामी के बच्चे, आराम खोर, तू अपनी आदत से बाज नहीं आता। लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है, तू अपनी माँ के पेट में कैसे झाड़े? आराम खोर, खामोश होकर खड़े रहो। अरे पैर क्यों छू रही है आप? स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, वही कन्या का पूरा वचन कीजिए। मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया के, मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। आए नादान लड़की है क्या कहे रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, और विधवा बनकर उम्र जब बितानी पड़े विधवा। क्या नादानी वाली बातें करती हो? जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो मेरी फांसी हो जाएगी, तुम एक विधवा हो जाओगी, विधवा बनकर अपनी जिंदगी को जियोगी, ये क्या सुख मिलेगा तुम्हें? क्या सब मसला है? स्वामी जी, बस एक चुटकी सिंदूर आप मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर के रह लूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा।
मैं ऐसा नहीं करूँगा। महाराज, अगर आज इन्होंने मेरी मांग में चुटकी सिंदूर अपने हाथों से नहीं भरा, तो भरे राज दरबार में अपनी चांद दे दूंगी महाराज, अपनी चांद। महाराज नहीं बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? ये जो कुछ कर रही है महाराज, ये हम मरने आई, इसकी खोपड़ी खराब है। ये शादी करने आई, निकल यहाँ से। ये तो मेरी खोपड़ी खराब कर दिया। अरे हम घर कहीं की। लगता है कि मिनिस्टर की पदवी छीनना पड़ेगा। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे ना? पागल हो गए हो? रामखोर बाग सिंह, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाग सिंह, आज इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुम्हें किस बात की अफसोस है? रामखोर बीच में बोलता है, खामोश नहीं रहता, क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। इसलिए राजा का फैसला अटल होता है। हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन बाग सिंह, आज हमारी आज्ञाओं का पालन तुम्हें करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ, आपके हुक्म को हमेशा मैं बजाता आया हूँ। महाराज, अगर आज आखिरी समय मरते वक्त मुझे महाराज आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कहिए महाराज, हमें करना क्या होगा? आंखों को रोक लो बेटी, तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। घबराओ नहीं बेटी। ये भी शादी के लिए परेशान है। तेरी शादी तो शमशान घाट पे होगी। बहुत बढ़ गया है तू। और दरबारी, बाघ खुशी की हथकड़ी खोल दिया जाए।
बेटी, सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन बेटी इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। हुजूर, अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। महाराज, क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बता, यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के सम्राट आप आए, तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? रामखोर, ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। गंगा सिंह, अगर आज बाघ सिंह की फांसी दे देता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। याद रहे, ठीक 5 बजे इसी लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। जाओ, ले जाओ दरबारी। महाराज, हाँ हमें घबराहट चालू है। महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? नहीं, तू तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस आखिर, अरे हम तो बड़े बड़े कभी खबरी खा ली। महाराज, इन दोनों को क्या एक ही कमरे में बंद करेंगे क्या? पागल तो नहीं हो गया? नहीं, अभी तो कीड़े का है। तुझे दिमाग में कीड़े काट रहे हैं? एक बात ये बता, तू मुझसे टिप्पणी करता है? कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? आरामखोर, मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तो नहीं? ये राजा का फैसला है। नहीं आता चला बिहरिया याद उन्हों को आंखा तक आ रही। महाबलिया, एक काम करो, सारी बातें छोड़ो, टाइम बहुत कम है, उन दोनों को जेल की सलाखों में तुरंत डालो। दुर्गा को बाहर निकाल देना, सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। जैसा आपका आदेश। इसी वक्त तुरंत तत्काल। राम नाम नदिया अगम बही जाई, वही क्यों नहाय। राम नाम नदिया अगम बही जाई, क्यों नहाय। ब्रह्म नहाने हो, विष्णु नहाने, ब्रह्म नहाने हो, अरे शंकर नहाने अपन डमरू बजाई, वह क्यों नहाय। राम नहाने हो, लक्ष्मण नहाने, राम नहाने हो, लक्ष्मण नहाने, अरे सीता नहानी फूल माला चढ़ाई, वह क्यों नहाय। राम नम नम दुर्गा महाराज के पास आकर जिद करके अपनी शादी तो मेरे साथ में कर ली,
लेकिन दुर्गा तुम्हें क्या सुख मिलेगा? मेरी फांसी हो जाएगी सुबह और तुम विधवा हो जाओगी, दर बदर ठोकरें खाओगी, विधवा बनकर अपनी जिंदगी को जियोगी। क्या तुम्हें सुख मिलेगा? कैसा फैसला कर? स्वामी जी, जो होगा सो देखा जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ? पता है जिंदगी की न टूटे लड़ी, याद करिए हो, याद करिए घड़ी तो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, याद करिए घड़ी तो घड़ी। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले हमारा तो मूड खराब हो रहा। दुर्गा देखो, बातों बातों में इतनी रात आ गई, चलो आराम किया जाए। ए दुर्गा चलो आराम करते हैं यार, अब हमारा मूड खराब हो। ये यहाँ सो रहा है, इसको सोने की ड्यूटी दी गई थी, जागने की ड्यूटी दी गई है। महाबलिया चुप रहा यार, बेइज्जती हो रही है कर रहा है यार।
तो इसका मतलब ये नींद में बोल रहा है। पहले मत घाऊसा, तुमको यहाँ जागने की ड्यूटी दी गई कि यहाँ सोने की ड्यूटी दी गई है? अरे तुमको लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। पहले गाली दे करके बात कर रहे हो। हाँ गाली दी ना महाबली, ओ ये कंबल खींचो बाहर, इन दोनों को जगाओ। कम्मल हम्म, रहा दियो कम्मल नहीं तो क्यों? अरे रहा दियो इनका एक पहुड़े जाओ को वे हराम खोर, वो अंदर कड़ाबड़ ना दे तो ज्यादा लगी। और उधर देख करके मेरे ऊपर सवारी कर रहा। तो पड़ी हमारो पंचर हो रही। इन दोनों को अलग करो, अलग 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 करो, इन दोनों अलग अलग करो। चलो अलग कह दी, अलग हो गए। मैंने कहा अलग कर दिया, अलग कर दिया, अलग कह दी। विश्वास न हो, चलो देख लियो। वो हराम खोर हट टूटा कहीं का है। इधर देख, फिर से जुड़ गए। ये तो जैसे तुम को लोहा चपा के यार। दोनों को लगा लो। अब की हम दूसरा आइडिया लगा रहे हैं। महाबलिया, महाबलिया, अरे क्या हो गया तेरे यहाँ रहा है? 2.5 लाख का जाना में आने की दिखेगा। तू साले वहाँ पर क्या करने गया था? अरे हम कहा लो ये चपक जाती, इनका अलग कह के लो बीच में पहुड़ जाए। तो और जो बीच में पहुड़ गई ना, और ये धरी समय ऊपर लाद, तो लाद धरिस ना तो हमारा की 3 मिन हो जाएगी। अरे वो कहीं बच्चे लाने। महाबली, इसके 2-4 लात मारो। ला जल्दी जगाओ। अभी ऐसे ना अलग हुई। मर साले, मत सेनापति जी, अरे ये करिंदे लोग की आ गए हैं। करिंदे महाबली, इसके डालो हाथों हाथ कड़ी डालकर इस खंबे में बांध दो। और ये दुर्गा, सॉरी महाबली, ये जो गंदे कपड़े हैं ना, यहाँ शीशा लेदर कर रखे हैं, इनको उठाकर फेंक दो बाहर। ये जितने कपड़े यहाँ पर गद्दे पड़े हुए हैं, सबको उठाकर पीछे वाली गंदी नाली में फेंक दो। तुम काहे चिंता करो? या नारी माँ, या गंधैली नारी माँ। नगुना में उज्जर उज्जर का हराम खोर का बच्चा, ये उठाकर सामने वाली नाली में फेंक। सामने वाली
ए दुर्गा, चलो निकलो यहाँ से, तुम दो मिलने का टाइम खत्म हो। मार साले को 50 अंतर। अरे तो साले हाथ टूटा कहीं का। एक काम करो महाबली, इसको देख रेख करना, या यहाँ से भागने ना पाए। अंदर मारी नहीं अब ना मारो हंटर। महाबली इसको जमीन पर बैठने मत देना। ये खाना मांगे या कि पानी मांगे तो उतार के जूता इसके मुंह पे मार। अगर ये खाना मांगेंगे ये ना तो 50 जूता इनके लगाएंगे। भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं दौड़ा कुछ बारे गोली मार। भागूंगा नहीं महाबली, लेकिन एक विनती करता हूँ आपसे, अपने दोनों हाथ जोड़कर। क्या? अरे कुछ तो दया करो, हमारी तरह मैं भी इंसान हूँ, इस तरह मार रहे हो जैसे कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी हो। क्यों मारते हो मुझे इस तरह तुम? अबे तय तो भाई नहीं सोचो, कई लाख में यानी भाग डाल रहा है। अब कह रहे हो दुश्मनी। महाबली हम तुमसे ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हो? तुमने अपनी बहन का खून किस लिए किया है? यानी कि ये जानना चाहते हो कि मैंने अपनी बहन का खून क्यों किया है? क्यों किया? तो ठीक है, मैं आपसे बताऊंगा, बिल्कुल सत्य ही बताऊंगा। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। करिए प्रश्न। हमारी कोई बहन है? यार हमको गरियार हल्का हो, लेकिन सवाल है। सवाल कर रहे हैं। हाँ हमारे एक बहन है। एक बहन है ना? एक। और अपनी उस बहन से राखी बंधवाते हो? हाँ हर साल राखी बंधाते। मान लो त्योहार में त्योहारी ले जाते हैं। मान लो अगर तुम्हारी वह बहन है, तुम्हारी बहन अगर किसी लड़के को लेकर भाग जाए तो तुम क्या करोगे? मारना नहीं, सवाल है आपसे। हमारी बहन किसी लड़के को, तुम साले सवाल मारते क्यों हो भाई? सवाल है ना, सवाल कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे। सवाल है यार। हाँ तो बताओ। अगर हमारी बहन किसी लड़के को लेकर भाग जाए और अगर मिल जाए तो उसे हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सजाए मौत। मार दोगे ना? मार देंगे। तो वही तो मैंने किया है। मेरी बहन ने ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से मुझको उसको मारना पड़ा। नहीं तुम्हारी बहन भी किसी को लेकर भाग रही थी। अरे गलत काम किया था जिसकी वजह से मारना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब देखो, इसीलिए हम अपने जीवन को खोना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। जीना चाहते। मेरी मदद करो, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जल्लाद आएगा, मुझे फांसी पर चढ़ा देगा और मुझे मार डालेगा। और देखो फांसी देखने के लिए लोग कितने आ गए हैं, आ गए। और बहुत से लोग देखो लाइन लगाकर आ भी रहे हैं। आ रहे हैं। इसके पहले कुछ हो जाए, मुझे बचा लो। तुम्हें बचा ले। अगर तुम जीना चाहते हो, मैं जीना चाहते हैं। तो मैं पीना चाहता हूँ। क्या पीना चाहते हो? दारू। यहाँ कहाँ है भैया? एक पौवा पियाओ। तो यहाँ तो है नहीं, तो खोल दो और कहीं से जुगाड़ करके लाएंगे तो पिला देंगे। आओ का खोल ले, तुम खुद पियल जाइयो, पौवा का पियाइए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक अपने इसी बदन पे वर्दी पहन कर इस देश का आपने रक्षा किया है, और आज आप ये हालात है। आज देखते हैं तुम्हारे मदद करने वाले कितने आदमी हैं, और सिर्फ 75 रुपया का सवाल है। एक पौवा का दाम दियो और एक पौवा पी ले तो फिर मंत्री से देखो हम कौन सा बात करी थी। देखो महाबली, तुमको हम तुरंत छोड़ देंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं,
लेकिन आज अगर मुझ पे संकट आया है, हम पे मुसीबत आई है, तो जिन लोगों के लिए मैं मरने के लिए तैयार रहा करता था, आज वो लोग, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसीलिए तुम्हारा खुराक जरूर पूरा होगा। ये देखो, वो खाली चखाना ही चाहिएगा, चखाना के साथ पखाना चाहिए। देखिए इसके साथ पौवा भी चाहिए। सुन लिया, अगर पौवा ना मिली तो हाँ पकाला वाला 75 रुपया दियो, हम तुरंत उनको छोड़ देंगे। महाबली, वो देखो उधर दादा बैठे हुए ना, जाना नहीं, भाग कर जाओ वो नहीं करो। इसलिए तुमको यही बांध देता हूँ और फरियाद करिए, मैं 75 रुपए देता हूँ, कितने लोग देते। ये सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा, आई दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। इस सारी दुनिया का तमाशा, है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। वो दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा, है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, और दरवाजे पर कार खड़ी है और दुआरे झूमे हाथी, कि राजा बैठा हुक्म दुलावे। वो राजा बैठा हुक्म बुलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा हुक्म। वो दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, राजा बैठा हुक्म बुलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, और बिन पैसा के सांस दिए अबे सगे दमाद का गारी, कि इज्जत में है फिल्मा उड़ावे। कोई इज्जत में है फिल्मा उड़ावे, जब न पावे पैसा, इज्जत में है फिल्मा उड़ावे। वो दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, इज्जत में है फिल्मा उड़ावे, जब न पावे पैसा।
पैसा गुरु और सब चेला, ये मसल सही है भाई। ये पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई। और फिर पैसा के पूछे नहीं, अरे माता पिता ना तो भाई, और अपन में हेरियो मुँह भुलावे। कि आपन में हेरियो मुँह भुलावे, जब न पावे पैसा आपन में हेरियो मुँह। अब 75 वाली ना पिया, अब 150 वाली पिया। 75 के बाद छोड़ो। अब ऐसा कुछ है, अब देखिए पौवा का व्यवस्था हो गया, इसीलिए हमने वादा किया था कि पौवा का व्यवस्था हो जाएगा तुमको छोड़ देंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे पौवा पी लेंगे ना, वही आदमी वाले बैठे। अपना वादा पूरा करो। वह हमका खुद पी लिए, वादा पूरा करो। हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। तैयार इसी वक्त आपको जेल से दिया। धन्यवाद। और महाबली भाई मैं एक बात कहूँगा कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। सभी खोली 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 ये रहा ताले मंत्री गंगा सिंह, सेनापति बाघ सिंह को हमने जेल से आजाद कर दिया और साले तो हैं मौत गड्ढा खोद दी। अब जेल में महू न रह पाए, पौवा पिए की व्यवस्था बना है। चले ठेका में पिएंगे दारू, और दारू पीने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये हमको खुद नहीं है पता। पहुँचेंगे तो खुद पता हो जाएगा। इसलिए अब हम ज्यादा देर न रुका, आँखें मूंद के भागा। आज यार आँखें मूंद के भागा नहीं मनाइए तो बहुत अवतार जा रहे, इसलिए चल रहे। नमस्कार। आ गया राजमहल के बाहर और मैं बच गया, लेकिन हरामजादे गंगा सिंह की वजह से मेरा जीवन व्यर्थ हुआ।